पाँव का रुख मेहमान की जानिब करना मेहमान की तौहीन है। ये अंदाज एहतराम की निशानदेही नहीं करती। सफीर के साथ बेतकल्लुफाना अंदाज से बैठने पर सऊदी और पाकिस्तानी शहरी नाखुश। रस्मी मुलाकात में गैर रस्मी अंदाज पर शाह महमूद कुरैशी को आड़े हाथों ले लिया। सोशल मीडिया पर नापसंदीदगी का इजहार कर दिया। ये जो तस्वीर है इस वक़्त पाकिस्तान में बड़ी ट्रैवल कर रही है और सिर्फ़ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में इस तस्वीर को बड़ा हाइलाइट किया जा रहा है उसकी। मुझे कभी समझ नहीं आया कि अमेरिका से पैसा मिलता है तो वो एड होती है और सऊदी अरेबिया से मिलता है तो वो दोस्ती होती है। वो कंट्री है जहां से हम अक्सर और बेशतर पैसे मांगने जाते रहते हैं और अभी भी आप जानते हैं कि उनसे हमने जो है वो कर्जा लेके और बैंक में रखा हुआ है। इसके अलावा हम उनसे उधार का पेट्रोल और ऑयल भी लेते रहते हैं। कि शाह महमूद कुरैशी साहब का जो बैठने का अंदाज़ है उसमें जो उन्होंने टाँग पे टाँग रखी हुई है, इसमें वो जो जूता है वो सऊदी एम्बेसडर के मुँह की तरफ है। वो हमने पहले भी देखी है कि शाह साहब के बैठने का ये स्टाइल है, वरना जब कोई आर्मी का इनके साथ बैठा होता है तो उनकी कमर की तकलीफ गायब हो जाती है। ये जो तस्वीर है इस वक़्त पाकिस्तान में बड़ी ट्रैवल कर रही है और सिर्फ़ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में इस तस्वीर को बड़ा हाइलाइट किया जा रहा है। उसकी वजह ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब का जो बैठने का अंदाज़ है उसमें जो उन्होंने टाँग पे टाँग रखी हुई है, इसमें वो जो जूता है वो सऊदी एम्बेसडर के मुँह की तरफ है। और अब इसको मैं सोशल मीडिया पे देख लें या वैसे देख लें इसकी जो क्रिटिसिज़्म है वो तो टेक्निकली बनती है। वो क्यों? कि पहली बात तो ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब मुल्क के टॉप डिप्लोमेट हैं। उनका काम ये है कि वो जब सफ़ीरों से मिलते हैं तो उनको रिस्पेक्ट देनी होती है। सफ़ीर हो, सफारतकार हो, कोई भी गैर मुल्की कोई भी हो आपके मुल्क में आए उसको रिस्पेक्ट करें तभी वो आपके मुल्कों में आते हैं। अब थोड़े दिन पहले ओआईसी पाकिस्तान का जो ओआईसी के जो फॉरेन मिनिस्टर्स पाकिस्तान आए थे, वो सऊदी अरब की वजह से आए थे। सऊदी अरब के कहने पे वो आए थे वरना यही फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं और यही ओआईसी है। कश्मीर के ऊपर हम जब बुलाते थे तो नहीं आते थे। अभी सऊदीज़ का मूड था, उनका दिल था तो उन्होंने बुला लिया। तो अगर ठीक है पोस्ट ओआईसी कॉन्फ्रेंस आप अपने सऊदी फॉरेन मिनिस्टर को बुलाया या वो आए मिलने, कोई भी 2 सूरत हो सकती है। तो आप उनको इस तरह तज़हीक वाले अंदाज़ से मिलेंगे, तो क्या इंप्रेशन जाएगा? तो मैंने 1-2 लोगों से बात की और मैंने पूछा कि ये क्या है बेसिकली? ये क्यों इस तरह कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि दिस इज़ शेमफुल पहली बात है, ये इल मैनर्ड है और शेमफुल है। और और वो कई दफ़ा उन्होंने कहा कि हमें इस तरह लग रहा है कि वो जैसे इस तरह की हरकतें करके शायद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के जो कैबिनेट मेंबर्स हैं, वो इमरान खान की इंसल्ट कर रहे हैं और इमरान खान के लिए माहौल पैदा कर रहे हैं कि वो इमरान खान पे क्रिटिसिज़्म किया जाए। दिस वाज़ वन ऑफ द व्यू। फिर मैंने किसी और से भी बात की, मैंने कहा ये क्या तरीका है? उन्होंने कहा जी सोमालिया और तंज़ानिया का और पापुआ न्यू गिनी और दुनिया के थर्ड क्लास जिसे जिन जिन मुल्कों की जिसे कहते हैं ना कुछ हालत नहीं है। वैसे तो हमारी हालत भी कुछ इतनी अच्छी नहीं है, बड़ी खराब है। जो बहुत गरीब अगर सोमालिया का सफ़ीर भी फॉरेन मिनिस्टर साहब से मिल रहा हो, तो ही मस्ट बी शोन रिस्पेक्ट। उन्हें डिग्निटी दिखाएँ आप। इस तरह तो कोई भी नहीं करता और ये जो बेसिक फॉरेन ऑफिस की ट्रेनिंग होती है, जब फॉरेन मिनिस्टर साहब को ट्रेन किया जाता है लोगों से मिलने के लिए, उन्होंने किस तरह डील करना है और ही इज़ अ ट्वाइस जो है वो ही इज़ अ फॉरेन मिनिस्टर। पहले भी इन्होंने ये फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं। इनके पास तो बड़े मैनर इनको पता है इस चीज़ को। फिर उन्होंने कहा जी कि फिर मैंने दोस्तों और अपने सहाफ़ियों से दोस्तों से चेक किया कि ये फॉरेन मिनिस्टर इस तरह क्यों बैठे हैं? उन्होंने कहा लगता ये है कि ये डेलिबरेटली कर रहे हैं। ये डेलिबरेट एक्ट है। ये ऐसे नहीं है कि ये जाने अगर ये तस्वीर एक न नॉर्मली खींच भी ली उन्होंने, ठीक है जी। तो उन्होंने ये तस्वीर मीडिया को क्यों रिलीज़ की? ये भी एक सवाल है, कि क्या अगर चलो तस्वीर बन गई इस तरह या फॉरेन मिनिस्टर अनअवेयर था, उनको अंदाज़ा नहीं था, वो बस अपने अंदाज़ में बैठ गए कहीं पे। पहली बात तो ये है कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली उनके फॉरेन सेक्रेटरी बैठे होंगे और फॉरेन ऑफिस का स्टाफ बैठा होगा, जो उनको ज़ाहिर बात है गाइड करता है, बताता है कि सऊदी एम्बेसडर हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए मिलियंस ऑफ डॉलर की ग्रांट्स अरेंज कराते हैं। अगले दिन बेचारे सऊदियों ने आपके लिए 4 साढ़े 4 अरब डॉलर का पैकेज तैयार करवाया जद्दा से और ये अब सऊदी एम्बेसडर साहब जो शरीफ आदमी बेचारा पाकिस्तान के लिए एड शीट भी बड़ी तैयार करके रखते हैं। रिसेंटली याद होगा उन्होंने चावल वगैरह भी भेजे थे और भी बड़े वो करते रहते हैं पाकिस्तानियों का इतना वो करते रहते हैं। तो आप ये क्यों कर रहे हैं? आपको याद है कि जब पाकिस्तान बार-बार कहता था अमेरिका सऊदियों से कि आप फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास बुलाएँ कश्मीर के ऊपर भारत ने इतनी कश्मीर में तब्दीलियाँ की हैं। तो हमें तो नहीं पता चल रहा था क्या हो रहा है और हम ज़रा क्रिटिसाइज़ कर रहे थे गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही, उनके पास क्या चॉइसेस हैं डिप्लोमैटिक, पॉलिटिकल है, क्या कोई आप मिलिट्री एक्शन लेंगे, कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट के पास कोई चॉइस ही नहीं थी। गवर्नमेंट कहती थी हम मिलिट्री एक्शन तो ले ही नहीं सकते। ये वो हम क्यों इस तरह करें? हम कुछ अगर आप इंडिया के ऊपर हमला कर सकते हैं, हम तो नहीं कर सकते। हमने हालाँकि हम तो कश्मीरियों को ये कहते रहे। तो मीडिया पे आके एयर पे चैनल पे शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये कह दिया कि जी अगर हमारी बात ना सुनी गई तो हम फिर और चैनल पे जाएँगे। शायद हम कतर या उन दिनों मलेशिया जाने की भी बातें हो रही थी, मलेशिया और ममालिक को या हम अल्टरनेट प्लेटफ़ॉर्म बना लेंगे ओआईसी के मुकाबले में। ये भी बात चली, जिसमें और ममालिक होंगे। ठीक है जी। लेकिन फिर क्या हुआ?
फिर वो मामलात खराब हुए और फिर एक सुबकी आई वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से। इमरान खान साहब को जो है वो बताया गया कि आप क्या कर रहे हैं? फिर मेरा ख़्याल है इन्होंने कोई सॉरी-सॉरी की वहाँ तब सऊदी से। शाह महमूद कुरैशी साहब जिस तरीके से बैठे थे, नूर अल मालिकी साहब जो एम्बेसडर है सऊदी अरेबिया के, अब फाइनली उन्होंने ऑफिशियली उसके ऊपर बहुत बुरा मनाया और बड़ी नाराजगी का इजहार किया है। फखर, सबसे बड़ी बात ये कि बिल्कुल बहुत अच्छा हुआ कि सऊदी अरब ने इस बात का नोटिस लिया है और सऊदी अरब ने जो है, यानी वो कंट्री है जहां से हम अक्सर और बेशतर पैसे मांगने जाते रहते हैं और अभी भी आप जानते हैं कि उनसे हमने जो है वो कर्जा लेके और बैंक में रखा हुआ है। इसके अलावा हम उनसे उधार का पेट्रोल और ऑयल भी लेते रहते हैं और उसके बाद हमारी ये हरकतें हैं। मुझे नहीं लगता कि इनकी कमर में कोई तकलीफ है, इसलिए कि इस तरह की कोई बात जो है वो हमने पहले भी देखी है कि शाह साहब के बैठने का ये स्टाइल है। वरना अब आप जो दूसरी पिक्चर दिखा रहे हैं इसमें आप कह सकते हैं कि जब कोई आर्मी का इनके साथ बैठा होता है तो इनकी कमर की तकलीफ गायब हो जाती है। इनको कमर में कोई तकलीफ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक अपने आप को ऊंचा समझने की बीमारी हर पाकिस्तानी के अंदर है। इनको एक होता है, इनके कहना चाहिए कि दिमाग में कहना चाहिए या जहां कहीं कोई समझना चाहे, इनके कीड़ा होता है। वो कीड़ा इनको आराम से बैठने नहीं देता। इनको लगता है कि कोई भी आया है तो मैं उसके सामने जैसे मर्जी बैठ जाऊं और चाहे उसको ये शो करूं कि जी मैं बहुत कोई ऊंची चीज हूं। और ये वही लोग करते हैं जो अंदर से खाली होते हैं। जब अच्छी बात यह है कि इनकी खिंचाई हो रही है, ना सिर्फ ये कि सऊदी अरब की तरफ से बल्कि पाकिस्तान में भी बहुत लोग इनके ऊपर बात कर रहे हैं। शायद थोड़ी बहुत शर्म कहीं रह गई हो, इनकी बच गई हो, तो शायद इनको कोई शर्म आ जाए।